कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के योग, किसी भी स्त्री पुरुष के बारे तमाम अच्छी बुरी बातें और आदतों की जानकारी उसके जन्म कुंडली से मालूम की जा सकती है। कुंडली के ज्योतिषीय विश्लेषण से न केवल उसके आचरण और स्वभाव का पता चलता है, बल्कि उसके चारित्रिक भटकाव या बदलाव की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। खासकर किसी स्त्री की काम वासना, चारित्रहीनता, व्यभिचार या वेश्यावृत्ति संबंधी तमाम तरह की जानकारियां कुंडली के ग्रह योगों से पता चलता है। एक नज़र कुछ वैसे ग्रह योग के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से स्त्री के चारित्रिक पतन की आशंका बनती है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार इस संबंध में स्त्री की कुंडली के 7वें, 8वें और 10वें भाव के आधार पर शुक्र, मंगल और चंद्रमा के दोषपूर्ण योग का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के योग, क्योंकि इन भावों में बुध या शुक्र के होने की स्थिति में स्त्री के गैर पुरुष संबंध बन सकते हैं या फिर वह वेश्यावृत्ति में जा सकती है। इसके महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तथ्य इस प्रकार हैं। न शुक्र ग्रह ज्योतिष में व्यक्ति में वासना और भोगविलास का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है। इसके अत्यधिक प्रभाव से उसमें विलासिता और कामुकता के गुण आ जाते हैं। यह मंगल और चंद्र के साथ मिलकर उत्तेजना बढ़ा देता है। किसी स्त्री की जन्म कुंडली में यदि शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ नीच राशि में स्थित हो तो यह क्रूर माने गए मंगल ग्रह के साथ मिलकर उसे चारिहीनता की ओर ले जाता है। अर्थात मंगल शुक्र ग्रह को अपने प्रभाव में लेने के बाद उस स्त्री को यौन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बाध्य करता है और वह चारित्रिक सीमा को बेहिचक लांघ जाती है। नीच का शुक्र यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक में हो या फिर वह नीच के भाव में रहे तथा मंगल, राहु, केतु या शनि के साथ योग करे तो उस व्यक्ति में अत्यधिक यौन कामना की इच्छा जागृत हो जाती है। वैसी स्त्री वैवाहिक संबंध की मर्यादा को तोड़ देती है। केतु कुंडली में शुक्र मंगल का योग यानी कि मंगल का शुक्र की राशि में स्थित होने के साथ साथ यदि उनका योग राहु केतु के लग्न या लग्नेश के साथ हो जाता है तब वह वासन पूर्ति के लिए अपराध करने तक से नहीं चूकता है। ऐसी स्त्री कई के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जरा भी नहीं हिचकती है। उन पर चरित्रहीनता का आरोप लग जाता है या फिर वह वेश्यावृत्ति के दलदल में धंस जाती है। कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के योग, चंद्रमा और शुक्र जिस किसी स्त्री की कुंडल में तुला राशि के साथ चंद्रमा और शुक्र के योग हो जाते हैं उसकी काम वासना कई गुना बढ़ जाती है। यह योग अगर राहु या मंगल से प्रभावित हो जाए तब वह स्त्री काम वासना पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। नवांश कुंडली जिस किसी भी स्त्री की नवांश कुंडली में शनि शुक्र की राशि में और शुक्र शनि की राशि में रहे तो उसकी यौन आकांक्षा बढ़ जाती है। इसी तरह से यदि शुक्र मंगल की राशि में और मंगल शुक्र की राशि में रहे तब वैसी स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाने का मौका निकाल ही लेती है। बुध और शुक्र स्त्री की कुंडली के अनुसार उसके 7वें भाव में बुध के साथ शुक्र के आ मिलने से वह गुप्त अनैतिक तरीके से कामवासना पूर्ति करती है। इसके लिए चारित्रिक लांछन की चिंता से बेखबर किसी भी हद तक जा सकती है। कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के योग, शुक्र और मंगल जिस किसी स्त्री की कुंडली के 3रे भाव में शुक्र स्थित हो और वह मंगल से प्रभावित हो जाए तथा 6ठे भाव में मंगल की राशि होने के साथ साथ चंद्रमा 12वें स्थान पर रहे तब उसमें यौनाचार की चरित्रहीनता आ जाती है। कुंडली के 7वें भाव में मंगल चारित्रिक दोष पैदा करने वाला साबित होता है। इस दोष से ग्रसित स्त्री या पुरुष को नाजायज संबंध रखने वाले जीवन साथी मिलने के योग बन जाते हैं। शनि मंगल स्त्री की कुंडली में यदि शनि लग्न में स्थित हो तो उसमें वासन की अधिकता रहती है। शनि के साथ मंगल के योग होने पर उसकी यौनाकांक्षा प्रबल हो जाती है। शनि का 10वें स्थान पर होना भी स्त्री की कामुकता को बढ़ता है,
जबकि शनि के चौथे भाव में होने पर वह यौनाचार करने के लिए बाध्य हो जाती है। शनि, शुक्र, मंगल और चंद्रमा के साथ योग कर व्यक्ति की कामुकता को काफी बड़ा कर देता है। चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा के विभिन्न स्थान में होने से वह व्यक्ति की कामुकता को प्रभावित करता है। विशेषकर यदि चंद्रमा स्त्री की कुंडली के अनुसार 12वें भाव में मीन राशि में हो, तब वैसी स्त्री कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बना लेती है। चंद्रमा के 9वें भाव मने होने की स्थिति में स्त्री व्यभिचार करने के लिए प्रेरित हो जाती है। यानी कि यदि स्त्री की कुंडली मने यदि चंद्रमा उच्च का हो तब उसे प्रेम प्रसंग में सफलता मिलती है, लेकिन नीच की स्थिति में होने और दूसरे ग्रहों के शुभ नहीं आने पर वह देहव्यापर की ओर रुख कर सकती है। कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के योग। सप्तम भाव में चंद्रमा, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा होने और उसके शनि के साथ योग बनाने की स्थिति में वैसी स्त्री अपने जीवन साथी के साथ प्रेम नहीं कायम कर पाती है। उसके प्रेम संबंध दूसरे पुरुष के साथ बना रहता है। शनि और राहु ज्योतिष के अनुसार इन दोनों ग्रहों का योग अच्छा नहीं माना जाता है। खासकर किसी स्त्री की जन्म कुंडली के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। इस योग के कारण प्रभावित स्त्री वेश्यावृत्ति के प्रभाव में आ सकती है और कष्टमय जीवन गुजारती है। सप्तम में राहु, कुंडली के सप्तम भाव में राहु होने पर स्त्री विवाह के बाद अवैध संबंध बना लेती है। यहाँ तक कि इस दोष के कारण उसे जीवन साथी भी कई के साथ अवैध संबंध कायम रखने वाला मिलता है। ऐसे लोग दाम्पत्य जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं। कुंडली में चरित्रहीनता, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार के योग। सूर्य, जन्म कुंडली का सप्तम भाव व्यक्ति की कामुकता और विवाहेतर संबंध को दर्शाता है। ऐसे में यदि स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य हो तो उसके नाजायज संबंध बन सकते हैं, या फिर उसे अनैतिक संबंध बनाने वाला जीवन साथी मिल सकता है।